किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि मरहम लगा सको तो किसी गरीब के जख्मों पर एक सिक्के के बदले जो बेशकीमती दुआ देता है। ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं विकास राय पर। कौन विकास राय? विकास राय जो न्यू जीवन हॉस्पिटल के मालिक हैं और उनकी एक बड़ी दरियादिली से आज फिर से साबित हो गया कि इंसानियत आज भी जिंदा है। ये उमेश शर्मा है जो कुशीनगर के पड़रौना का रहने वाला है। घर की माली हालत खराब है और एक दुर्घटना ने उनके जीवन को नर्क बना दिया। उस हादसे में नियति ने उनके साथ क्रूर मजाक किया और उनका पैर खराब हो गया। कई जगह इलाज के लिए भटकने के बाद आखिर में वो पहुंचे गोरखपुर स्थित न्यू जीवन अस्पताल में और वहां पर उमेश का इलाज शुरू होता है और वो ठीक हो जाता है। लेकिन उमेश कुमार का दुर्भाग्य कहें या कुछ और, उसकी एक गलती ने फिर उसे उसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जिस हालत में उसका एक्सीडेंट हुआ था। अब उमेश फिर से लाचार था, वंचित था, अभागा था और किस्मत का मारा था। और इन सब दुखों के साथ जो सबसे बड़ा दुख था वो ये था कि उसके परिवार में कोई नहीं था जो उसका साथ दे सके। जी हाँ, उमेश अनाथ है। न माँ बाप हैं जो उसका ख्याल रख सकें, न परिवार में कोई और जो उसके दुख दर्द को बांट सके और न किस्मत कि वो चल सके, क्योंकि अब उमेश बैसाखी पर है। और जब तक शरीर सही था तो किसी तरह गुजारा हो भी जाता था, लेकिन अब ना कोई आगे ना पीछे। और अब जो चंद लोग हैं जो अपनों के नाम पर थे, उन्होंने भी उससे नाता तोड़ लिया, मुंह मोड़ लिया। इन सब मुश्किलों का सामना करते हुए उमेश एक बार फिर न्यू जीवन अस्पताल में एक नई उम्मीद के साथ हॉस्पिटल में आता है। लेकिन उसके पास ना पैसे थे, ना कोई आगे पीछे मदद करने वाला। दवा और इलाज के लिए तो दूर, लेकिन खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। मगर अंधेरे जीवन में रोशनी की उम्मीद की किरण बनकर निकले विकास राय। विकास राय को जब ये जानकारी हुई कि उमेश शर्मा के माँ बाप नहीं हैं और ना ही रहने को घर, तो उसके बाद उन्होंने उमेश के इलाज का बीड़ा उठाया और उमेश को अपने अस्पताल में एडमिट किया। आज पूरे 6 महीने हो चुके हैं और उमेश का इलाज भी फ्री में चल रहा है। ऐसे समय में विकास राय ने मसीहा बनकर न केवल उमेश का इलाज फ्री में किया, बल्कि उसके दोनों समय का खाने और रहने की व्यवस्था भी विकास राय ने ही कराई। हालांकि उमेश कुमार की हालत बहुत खराब है। अभी वो बोल तो सकता है लेकिन चल नहीं सकता। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी स्थिति बहुत खराब है और कुछ भी हो सकता है। लेकिन पिछले 6 महीने से विकास राय जिस प्रकार से इलाज फ्री में कर रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि इंसानियत आज भी जिंदा है। गोरखपुर लाइव अपने दर्शकों से अपील करता है कि अगर हो सके तो आप भी विकास राय की तरह जितना हो सके उमेश शर्मा के लिए सहयोग करें, तो उसे जीने की उम्मीद बढ़ेगी। गोरखपुर लाइव पर देखिए ये खास रिपोर्ट जिसमें उमेश शर्मा और न्यू जीवन अस्पताल के विकास राय से गोरखपुर लाइव ने बातचीत की। इस समय हमारे साथ डॉक्टर विकास राय जी हैं। वो इस अस्पताल के संचालक हैं और उन्होंने एक ऐसा काम किया है जो जिस काम की समाज में ज़रूरत है, ऐसे लोगों की ज़रूरत है और इस तरह के काम किए जाने की ज़रूरत है जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है, किसी की ज़िंदगी में खुशहाली ला सकती है। ये इन्हीं से जानेंगे कि क्या वो मामला है और कौन सा ऐसा काम है जो यहाँ पर हुआ है और जिसकी चर्चाएं पूरे शहर में है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका गोरखपुर लाइव में। आप हमारे साथ उमेश हैं, उमेश को दिखाइए। और इनके साथ एक दुर्घटना हुई जिससे इनके पैर में चोट आई या क्या मामला हुआ, विस्तार से बताइए, फिर कैसे क्या हुआ ताकि हम दर्शकों को समझा सकें। लास्ट ईयर हमें लगता है सितंबर अक्टूबर में इनका एक्सीडेंट हुआ था। रोड साइड एक्सीडेंट में ये पड़रौना किसी हॉस्पिटल में एडमिट थे, फिर वहाँ से यहाँ आए। यहाँ इनका इलाज शुरू हुआ। स्किन बुरी तरीक़े से रप्चर थी, हड्डी फ्रैक्चर था। इनका प्लास्टिक सर्जरी भी हुई, स्किन ग्राफ्टिंग कराई गई थी। ट्रीटमेंट करके इनको डिस्चार्ज करके घर भेज दी गई थी। हालांकि आर्थिक रूप से बहुत परेशान थे उस समय भी, तो काफ़ी मदद उस समय भी इनकी की गई थी। जेन्युइन कास्ट जो लगा था वही इनसे पे कराया गया था। बेड चार्ज इनका पिछले बार भी छोड़ दिया गया था जब ये एडमिट थे, क्योंकि पे करने की स्थिति में नहीं थे। बहुत गरीब परिवार से आते हैं और बता रहे हैं कि काफ़ी गरीब हैं और इनका साथ में और कोई है भी नहीं परिवार से। फादर आई थिंक नहीं है इनके। हाँ, अनाथ ही हैं। तो कब ये एडमिट हुए, फिर कब डिस्चार्ज हुए? ये सितंबर के आसपास एडमिट हुए थे, करीब 1-1.5 महीने के आसपास रहे थे। ट्रीटमेंट चला था? ठीक हो गए थे? ट्रीटमेंट चला था, ठीक हो गए थे। घाव होने की वजह से जो है इनका सरिया नहीं डाली गई थी, जाल लगा के भेज दिया गया था, बाकी स्किन ग्राफ्टिंग हो गई थी।
वो प्रोसीजर हमें 3-4 महीने बाद घाव हीलिंग होने के बाद ही होना था। उसके बाद ये घर चले गए थे। घर जाने के बाद इन्होंने हमें कॉल किया कि सर आ जाएँ, वो हम ऑपरेशन हुआ हो जाता दोबारा। बुलाया गया इनको, लेकिन आ नहीं पाया। वहाँ किसी नेताजी के चक्कर में पड़े और किसी पडरौना के निजी अस्पताल में जाके वहाँ एडमिट हो गए। वहाँ उनका ट्रैक्शन हटाया गया, जाल हटा के, और सेम डे में शायद सरिया डाल दिया गया था, फिर उनका इन्फेक्ट कर गया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, उसके लिए एक प्रॉपर हाँ, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं किसी डॉक्टर पे ऑब्जेक्शन भी नहीं करना चाहूँगा। उनको जो लगा होगा उचित उन्होंने किया था अपने हिसाब से, वो इन्फेक्ट कर गया। उससे क्या नुकसान हुआ? इनका पस बन गया पूरा। पस बनने के बाद दोबारा हमको 3 दिन बाद हमें फ़ोन किए कि सर हमको दिक्कत हो गया पैर में। फ़ोटो इन्होंने एक भिजवाया किसी से। हम कहे यार तुम तुरंत यहाँ आ जाओ। यहाँ दोबारा आके एडमिट हुए। दोबारा एडमिट होने के बाद इनका ट्रीटमेंट चालू हुआ। सरिया इनका निकाल दिया गया। पैसे भी इनके पास नहीं थे। वहाँ भी फ्री के नाम पे गए थे, शायद वहाँ भी इनका पैसा नहीं लगा था। यहाँ भी आए, वही चीज़ें हुई, सरिया निकाल दिया गया। उसके बाद रेगुलर ड्रेसिंग स्टार्ट हुआ, एडमिट रहे, अब तक हमारे यहाँ है। उसके बाद दूसरी बार हमें आए ये 4 महीने के आसपास हो गए होंगे। 4 महीने के आसपास। तब से ये यहीं है? हाँ, 4 महीने से यहीं हैं। तो क्या वो जो घाव की स्थिति है वो कैसी है? क्या वो और घाव की स्थिति पहले से बेहतर है। हमें लगता है स्किन ग्राफ्टिंग की ज़रूरत दोबारा इनको पड़ेगी, तो उसको आगे किया जाएगा। और ये बता रहे हैं कि आप ये कोई पे करने की स्थिति में नहीं है, कोई भुगतान करने हाँ, की पेमेंट करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। पैसे के लिए मैनेजमेंट से इनकी बातचीत हुई थी, तो कहा कि पैसा हम दे नहीं पाएंगे। मैनेजमेंट ने मुझे इन्फॉर्म किया कि वो पैसा नहीं दे पाएगा। क्या करना है, इसको मेडिकल कॉलेज भेज दिया जाए, रखना है। फिर हमारी बात हुई उमेश से, क्योंकि इसके पहले भी ट्रीटमेंट करा चुके थे। तो ये कहे कि हमारे पास न घर है, न खेत है, न गार्जियन है कोई। हाँ, न मैं कमा पाता हूँ। मैं 6 महीने से ऑलरेडी एडमिट हूँ। घर पे था तो भी काम करने की स्थिति में नहीं था। मैंने कहा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाएगा इसका, और कोई पैसा नहीं रहेगा। उसके बाद एक नई समस्या इनकी आई कि इलाज तो हम फ्री कर रहे हैं, खाने के पैसे इनके पास नहीं हैं। खाने के भी नहीं है? खाने के भी नहीं। इन्होंने हमें बताया कि सर हम खाना कैसे खाएंगे, इलाज तो हमारा फ्री में कर देंगे। इलाज भी करेंगे, जो मान लीजिए जो इलाज फ्री में करते हैं वो कहते हैं कि ठीक है हम अब दवाओं का चार्ज नहीं लेंगे, डॉक्टर का नहीं लेंगे, आपको बेड का देना पड़ेगा। तो आप बेड का भी नहीं ले रहे हैं? मैं दवा का भी नहीं ले रहा था, बेड का भी नहीं ले रहा हूँ, न डॉक्टर विजिट ले रहा हूँ, न ड्रेसिंग का चार्ज ले रहा हूँ कोई भी। उसके साथ साथ अब खाने की समस्या इनकी जो थी, मैंने उसको भी शुरू किया। मैंने कहा खाना, आपको खाने की व्यवस्था भी मैं ही कराऊंगा। तो आप खाने की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, मतलब जो भी इनके दैनिक जीवन में जो भी ज़रूरत है इनको, मैं सब कुछ आपूर्ति करा रहा हूँ इनका। वो यहीं रह रहे हैं अभी। उनसे भी बात करते हैं, इनसे भी बात करते हैं। उमेश जी कैसे हैं अभी? आपकी तबीयत कैसी है? जी अभी तो बहुत बढ़िया है, पहले से बहुत अच्छा है अभी तो। पुलिस बढ़िया है जी। यहाँ 4 महीने से आप रह रहे हैं? जी 4 महीने से यहाँ पे हैं। 4 महीने से रह रहे हैं। तो अभी इलाज से संतुष्ट हैं? क्या है? बहुत अच्छा है, पहले से घाव बहुत अच्छा भी है अभी तक। घाव भर गया? जी। तो आपके परिवार में अभी कौन कौन है? हमारे परिवार में कोई नहीं है। हमारे परिवार में जो है, जिनके पास है वही हमारे हैं सब कुछ। जिनके पास है वही आपके परिवार हैं? जी। क्या कहना चाहेंगे? हम कहना ही चाहेंगे कि जो भी हैं दोस्तों दास को, उनसे कि हमको हेल्प करें, जैसे हमारे सर हेल्प कर रहे हैं, कि हमारी कुछ मदद हो। कैसे, अगर कोई हेल्प करनी चाहे आपके तो कैसे कर सकता है? आप जैसे भी आप ये जिस तरह से आप हेल्प करना चाहते हैं कर सकते क्या करते थे आप, अगर जब आपका चोट नहीं लगा था तो उस समय आप क्या करते थे? हैं। सर बाहर काम करते थे। क्या काम करते थे? कहाँ करते थे? क्या करते थे? फर्नीचर का काम सीखते थे, वहाँ काम करके घर। फर्नीचर का काम आप कहाँ पे? कुशीनगर में ही कहीं? कुशीनगर में किए थे। कुशीनगर में किए? जी। तो मतलब जब से चोट लगा तब से तो फिर आप पूरी तरह सही तो तब से हो नहीं पाए होंगे? नहीं, अभी एक तब बार से ऐसे ही चल रहा है? जी एक बार हम सही हुए थे, बढ़िया, यहीं से हमारा इलाज हुआ था, ठीक हो कर हम घर भी गए थे। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चल भी रहे थे। फिर स्ट्रक्चर जो राड पड़ा हुआ था उसको बाहर से पाइप वाला तो हमको निकलवाना था। सर बोले थे कि हम सोचे कि पैसा नहीं, कैसे जाएंगे तो पैसा लगेगा हमको, इसीलिए हम कुछ पैसा मदद मांग लें, कोई दे कोई ना दे। अभी तो यहाँ तो आपका कोई पैसा लग रहा है? नहीं, अभी कुछ नहीं। यहाँ का रहने का, खाने का? नहीं, कुछ नहीं। दवा का, डॉक्टर का? कुछ भी नहीं। ना कोई खाने का पैसा लगता है, ना कोई रहने का, कोई चीज़ का नहीं। कोई मतलब दिक्कत नहीं होती? जैसे कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कई जगह लोग कहते हैं कि फ्री का है तो बड़ा मन से नहीं करते हैं, कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं, कभी डांट देते हैं, कभी ऐसा क्या है? नहीं यहाँ पे सर, इस हमको तरह की ऐसा कोई बात- बात तो सामने नहीं। बैठे हैं इसलिए नहीं आप? नहीं बताइए। सर, ऐसा कोई बात नहीं है कभी भी। जब भी हमको कोई चीज़ का कमी होता है, हम फ़ोन करते हैं, तुरंत आता है। जैसे अभी- अपने बेटा समान समझते हैं हमको। बेटा समाज समझते हैं। जी। तो अभी क्या बताया है कि कब तक आपको ऐसे रहना है, क्या करना है, अभी क्या करना है, क्या बताया? अभी तो ऑपरेशन होगा, उसके बाद से सही होगा तो भी तो। अभी ऑपरेशन होगा इसके बाद? जी। तो कितना समय अभी आपको और लगता है कि आपको यहाँ रहना पड़ेगा? अब तो हम रहेंगे यहाँ, हमेशा के लिए रहेंगे, तो कहाँ जाएंगे।
सर के ही पास हमारा सब कुछ है। यहीं रहेंगे आप? हाँ, यहीं। आप कोई पेटीएम नंबर या गूगल नंबर आप बता रहे हैं, गूगल पे नंबर, जिससे लोग आपकी मदद करना चाहें? जी है, नंबर है। क्या आपका खुद का अकाउंट है? जी खुद का ही क्या है। है बताइए? मैं गूगल नंबर है हमारा 8922 91 65 04। तो अगर कोई मदद करना चाहे तो आपकी मदद कर सकता है, लेकिन आप तो मतलब अभी आपको किस तरह की मदद की ज़रूरत है? अभी तो हमको सोच रहे हैं कि भाइयों दोस्तों से कि निवेदन नहीं करते हैं कि हमको कुछ पैसे से मदद करें ताकि हमारा इलाज बढ़िया से हो सके। इलाज तो खैर हो रहा है, मतलब हो रहा तो मतलब होता ही है। आप कुछ और हम मदद अपने नहीं तरफ से सोच रहे हैं कि कुछ पे कर पाएँ, जी अगर मदद हो पाए तो। जी अस्पताल कितना पे करेगा, कब से करेगा? जी तो इसी आपको मतलब 3 महीने से अभी 3 महीने से कि या 4 महीने से? नहीं कितने 4 महीने से 4 महीने से। 4 महीने से ज़्यादा भी हो सके हो तो गया। आपको सोने की, खाने की, रहने की, कपड़ा पहनने की सब कुछ भी सब कुछ चीज़ यहीं से मिल रहा है? सब कुछ यहीं से मिलता है सर। हुँ। जी इससे पहले आप कैसे जानते थे इस अस्पताल के बारे में? कहाँ से सुने थे या डॉक्टर के बारे में कहाँ से सुने थे? कैसे? पहले हमारा एक्सीडेंट हुआ था शुरुआत में, तो न्यू लाइफ एक अस्पताल है, वहाँ हम भर्ती हुए थे। कहाँ मतलब यहाँ इस अस्पताल के बारे में कैसे जाने थे, ये बताइए? ये तो हमको नहीं मालूम था, हम तो मतलब होश में नहीं थे अपने। कौन, कोई घर वाले लेके आए थे यहाँ पे? कौन लेके हाँ आए थे? चाचे उसे मतलब अगल बगल के थे, वो बोले सब यहाँ करवाए थे हमको हाँ, इलाज। हाँ। वो लोग यहाँ लेते आए थे? जी तो पहले से कोई जान पहचान नहीं थी, पहले से कुछ नहीं था ना? नहीं कुछ नहीं था। तो बाद में हम मेरा इलाज होने लगा, जाए पहचान होने लगा। सर हमको मानते भी हैं अभी तक। मानते भी हैं। जी क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि मतलब इतना आपको, आप ऐसे इस ज़माने में जब लोग भाई भाई का, बाप बाप का नहीं होता है पैसे के लिए, उस समय आपका कोई 4 महीने से फ्री में इलाज कर रहा है, जी और ये वाकई में कर रहा है कि मतलब आप नहीं कसम से बता रहे हैं सही से आप कि जो हमारे हैं सेवा भी जो भी हो रहा है, ये नहीं होते तो हम आज ज़िंदगी में नहीं होते यहाँ पे। बस सब कुछ है सर के वजह से आज ज़िंदा हैं या बोल रहे हैं, या हमारे भाइयों भी चाहे कोई भी देख रहे हैं वीडियो में भी कहीं भी, तो हम सर की वजह से हैं। अगर कोई चाहे तो आपसे आके देख भी सकता है ना, जैसे अगर कोई जी। किसी को, कई लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कई लोगों को लगता है कि फर्जी है, फेक है, ऐसे वैसे, तो नहीं कोई सर आके देख भी सकते हैं। आके देख भी सकता है। जी। तो आप बता दीजिए क्यों, आप कोई अगर मिलना चाहे, आके देखना चाहे, कि सोशल मीडिया के ज़माने में कई लोग ये भी कहते हैं कि अरे फर्जी है, ऐसे वैसे है। बिल्कुल ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये हमारे एडमिट है करीब 4 महीने से न्यू जीवन हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट नगर, महवा बंदे रोड पे है। बाकी इनका कॉन्टैक्ट नंबर इन्होंने बताया भी है, इनसे चाहे तो आप बात कर सकते हैं। बाकी इनका और कोई सहयोग नहीं चाहिए, ट्रीटमेंट तो मेरे द्वारा फ्री चल रहा है, वो फ्री चलता ही रहेगा। आगे इनका जीवन यापन कैसे हो सकता है, रहने के लिए घर नहीं है, घर वाले नहीं हैं, अकेला आदमी वो क्या कर सकता है, इसके लिए कोई उसको मदद करना चाहे तो कर सकता है। बाकी ट्रीटमेंट के लिए कोई मदद मुझे नहीं चाहिए, मैं उसके लिए अकेला ही काफ़ी हूँ, चलता रहूँगा। तो ये आप एक अलग तरह की स्टोरीज़ है, अलग तरह की कहानी है। समाज के कई पहलू हैं, आप हमेशा अपराध की कहानियाँ सुनते होंगे, हत्या की कहानियाँ सुनते होंगे, किस तरह से भाई भाई का पैसे के लिए जो है हत्या कर देता है, किस तरह से लूट हो जाती है, किस तरह से 100 रुपये के लिए हत्याएं हो जाती हैं, और वहाँ पर कई लाख रुपए की फ्री ट्रीटमेंट अगर कोई किसी को कर रहा है और उससे बदले में कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि उमेश क्या ही दे सकता है। उमेश, तुम कभी इनको क्या दे पाओगे, कुछ दे पाओगे इनको जितना इन्होंने फ्री में इलाज किया? हमारे क्या- पास क्या तो दे सर पाओगे? कुछ है नहीं कि हम दे क्या पाएंगे। दे पाओगे? फिर भी बिना किसी लालच के, बिना किसी इच्छा के अगर कोई ऐसा करता है तो उसे प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। समाज में विसंगतियाँ बहुत हैं, बुराइयाँ बहुत हैं, अगर उसमें से कोई उम्मीद की किरण नज़र आती है तो उसे उत्साहित किया जाना चाहिए। और हमारा प्रयास भी यही है कि समाज में कहीं भी अगर कोई गलत करता है तो उसे उजागर हम करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन अगर कहीं कोई अच्छी उम्मीद की किरण नज़र आती है तो हम उसे भी आप तक पहुंचाते हैं और लोगों को उससे प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल।